पर उन गरीब कार्य क्या लूट लिया भाई? हिंदुओं का ट्रस्ट है, हिंदुओं के काम आ रहा है, आप कह रहे हो मैं आपसे यही प्रश्न मैं आपसे गजनवी और न जाने क्या क्या नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो इनके शासित राज्य हैं वो भी हिंदू, सभी राज्यपाल हिंदू, सभी मुख्य सचिव हिंदू, सभी और प्रमुख सचिव गृह जितने हैं राज्यों को भी हिंदू, सभी उत्तर प्रदेश में हमारे अयोध्या का डीएम भी हिंदू, एसएसपी हिंदू, सीओ हिंदू, कोतवाल हिंदू, और चोरी करने वाला भी हिंदू। कार्यवाही नहीं हो रही है, भगवान का धन लूट लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही, वो भी हिंदू। मैं कंप्लेंट करने वाला मैं भी हिंदू। मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी गई? हम मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी गई? मैंने तो कहा नामजद किया ना भाई। चंपत राय प्रसिद्धि पाने के लिए चंपत राय जैसे त्यागी पुरुष पर हाँ बोल रहे पूरा लांछन लगा रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी लोगों के मनोभाव हो, पर आज तक क्यों नहीं लगाया हमने? हम तो तब भी उनको जानते थे कि इन्होंने 1200-1250 नाम शिलाएं चोरी करके बेचवा दी थी। हम भी तो तब भी जानते थे, पर हमने इज्जत बचाई, अयोध्या का अपमान नहीं होने दिया। लेकिन जब अयोध्या भगवान की आंखों के सामने उनका खजाना लूटेंगे तो हमें सिद्धि और प्रसिद्धि से क्या लेना देना? आप मौके की तलाश में थे, आपको मिल गया तो आप उनकी नहीं, जब गलती बड़ी हो गई और हद से बाहर हो गया, पानी नाक के ऊपर जाने लगा और डूबने की परिस्थिति आई, तब तो हाथ पांव चलाना पड़ेगा ना। चंपत राय इतने जो कुछ भी हैं, जो जैसे भी हों, पर उनको उन जैसे चोरों को बेनकाब करके मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। अरे चंपत डाका डालेगा तो कहां ले जाएगा भाई? चंपत के पास क्या है? फूलन देवी, टूटा हुआ घर। फूलन देवी के पास भी घर नहीं था, पति भी नहीं था, बेटा बेटी भी नहीं थी। डाकू छबीराम के पास भी ये सब नहीं था। तमाम डाकू रूपा पंडित लाखन ठाकुर के पास भी नहीं था। लेकिन माधव सिंह, मोहर सिंह, लेटेस्ट तहसीलदार सिंह, इनके पास तो कोई परिवार नहीं था, खानदान ने भी मोड़ लिया था। लेकिन करते तो डकैती थे ना, तो किसके लिए करते थे? हमारा हो सकता है गरीबों में बांट दिया हो चंपत। हाँ, गरीबों में नहीं, नौजवानों में बांट दिया गया, अच्छे हैंडसम लोगों को बांट दिया गया, ये बात कह सकते हैं आप। और मैं इससे सहमत हूं। बुजुर्ग आदमी आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहा है, यंग लोग। हाँ, ये अच्छा कर रहा है, लेकिन उनको HIV पॉजिटिव भी बना रहा है ना। पीड़ा ये है, उनको आप IAS बनाइए, IPS बनाइए, विधायक सांसद बनाइए, वो अच्छा लगेगा। उनको धन की लालच में उनको रोगी बना रहे हैं आप, और समाज में विकृति फैला रहे हैं, ये मुगलों वाली शौक फैला रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और अब इससे ज़्यादा बोलना पड़ा तो बहुत नुकसान हो जाएगा इन लोगों का, जो कुकृत्य अयोध्या में चलता है। अयोध्या के अंदर ये चंपत राय जी की सलाह पर, अनिल मिश्रा जी की सलाह पर, गोपाल राय की सलाह पर पूरे अयोध्या में सभी लगभग 50% मंदिरों में होम स्टे बना दिया गया। वो होम स्टे क्या है? वो होम स्टे आश्रम और मठों में भी। हाँ, आश्रमों और मठों में वो होम स्टे क्या है? 1 घंटे के लिए कपल्स आते हैं, जोड़े जोड़े, लड़के लड़कियां, अविवाहित या कभी कभी विवाहित में भी आ जाते हैं, एक दूसरे से फंसे होते चले आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, मुंह ढककर, और जाते हैं तो मुंह लटका के ऐसे जाते हैं जैसे लगता है कि इनकी तपस्या पूर्ण हो गई। नहीं, हो सकता है रामायण पाठ की हो। हाँ, ये भी हो सकता है, मैं मान लेता हूँ, बंद कमरे में हमने तो देखा नहीं, पर मुझे विश्वास है कि ऐसा तो नहीं होता है। पूरी अयोध्या जानती क्या है। मैंने शिव अयोध्या से बात किया था, आशुतोष तिवारी जी से। उन्होंने कहा भैया मैं जानता हूँ ये गलत हो रहा है, मुझे मालूम है, एक आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं कार्यवाही करूँगा। ये तो ओयो होटल बना दिए। वही हो रहा है। अयोध्या की मर्यादा को किस तरह तार तार किया जा रहा है, इस तरह देख सकते हैं। फिर एक बात और है कि अयोध्या में जो 5 सितारा, 9 सितारा, 7 सितारा होटल बनेंगे, वहाँ सब परोसा जाएगा। उस 14 कोसी परिक्रमा में जो कुछ हो रहा है, जहाँ राम धुन सुनाई देती थी, वहाँ 400 रुपये थाली पनीर, वेज पनीर, ये सब बोला जाता है। राम राम गायब हो गया। तो यही अयोध्या का अगर विकास है, हम अयोध्या वासियों को ये विकास नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। हमारी लूट कितने की है? 200 करोड़, 400 करोड़? ये हजारों करोड़ की है, हजारों करोड़ की है, हजारों करोड़ की। कोई तथ्य नहीं है, आप सिर्फ ऐसे तथ्य आइए हम देते हैं ना। हम कह तो रहे हैं, हमने तो तब भी कहा कि एक FIR मेरी लिख लीजिए, मैं विवेचक को इतना तथ्य दे दूंगा कि वो या तो निहाल हो जाएगा तो या तो बेहाल हो जाएगा। तो SIT के सामने पेश हो जाओ। कौन सी SIT? ऐसी लाखों SIT इस देश में गठित हुई, क्या कर पाई? इसी चंपत राय के खिलाफ 21-22 में SIT गठित हुई थी। 2 करोड़ के लिए 18.5 करोड़ का मामला बन गया। तो क्या हुआ, क्या कर लिया?
इसका कितना रोया उखाड़ लिया इन लोगों ने, कोई कुछ नहीं कर पाए। एसआईटी मतलब नथिंग, काम करना है। और एफआईआर किसने कराई है? कृष्ण मोहन यादव ने, जो लिखते हैं श्री टिन्नू यादव। कृष्ण मोहन यादव ने जो अप्लीकेंट हैं ट्रस्ट के, भ्रष्ट ट्रस्ट के जो अप्लीकेंट हैं, वो लिखते हैं श्री टिन्नू यादव। किसी का नाम नहीं, पिता का नाम नहीं है, किसी का एड्रेस नहीं लिखा उन्होंने। यानी ये अभी से खेल शुरू हो गया है। धीरे से विवेचक लिख देंगे नाम, पिता, नाम, पता सब अज्ञात, वेरीफाइड नहीं था बस। और